नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं नीलोत्पल मृणाल लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स। इसकी पूर्ण कहानी हम 27 भागों में देखने वाले हैं। इसकी जानकारी आपको पहले ही दी है। आज उसका हम 25 और 26वां अंक देखने वाले हैं, लेकिन भाग है 20वां। अर्थात यह कहानी पूर्ण 21 भागों में पूर्ण होने वाली है, लिखी गई है 27 अंकों में। अगर आपको यह पूर्ण कहानी समझ लेनी है तो 21 भाग आपको देखने पड़ेंगे। पूरे भाग देख लीजिए। पूर्ण कहानी विस्तार से देने का प्रयास किया है। जो उस अंक में लिखा गया है वह आसान भाषा शैली में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अर्थात केवल संक्षेप में डार्क हॉर्स इस उपन्यास की कहानी आपके सामने प्रस्तुत न करते हुए पूर्ण कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पूरे भाग 21 भाग देख लीजिए। आज उसका हम 25वां 26वां अंक देखने वाले हैं। 27वां अंक भी हम तुरंत आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज 25वां और 26वां अंक। अगर ये पूर्ण कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखते रहें। शुरू करते हैं 20वां अंक, 20वां भाग, 25वां और 26वां अंक। इसमें क्या कहानी लेखक ने आपके सामने प्रस्तुत की है? संतोष की कहानी है, जो आईएएस बनने का, प्रशासकीय अधिकारी बनने का सपना लेकर दिल्ली में पहुंचा है। वहां उसके साथ क्या होता है, अध्ययन होता है या असफल होता है, सफल होता है, सारी कहानी हमने लगभग 25 अंक तक देखी है। तो कितनी बार उसने परीक्षा दी, वह सफल हो गया है, तो आगे क्या करता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। इसके पूर्व परिपाटी के अनुसार इस अंक में जो पात्र हमारे सामने आते हैं वह देखेंगे, क्योंकि उपन्यास है, उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं। कहानी का नायक है, उसके साथ सहयोगी पात्र, उसे सहायक करने वाले पात्र भी प्रमुख पात्र हम यह कहानी देखते देखते देख चुके हैं, जिसमें गुरु है, मनोहर है, विदिशा है, विमलेंद्र है, पायल है और राय साहब हैं। ये सहायक पात्र जो भी अध्ययन करने के लिए आए हैं, हमने इस उपन्यास के प्रत्येक अंक की, कथ्य की और आने से पूर्व सारे पात्र हमें देखे हैं। देखते हैं इस अंक के पात्र। अंक 25, 26 और पात्र इसके हैं। संतोष नाइक तो है, क्योंकि इसकी कहानी है, प्रत्येक अंक में यह पात्र होगा। इसमें संतोष के पिताजी का नामोल्लेख हुआ है। मनोहर है, विदिशा है, गुरु है और पायल है। देखते हैं इस अंक में लेखक ने संतोष की कहानी कहाँ तक आगे बढ़ाई है या कहाँ तक ये कहानी लेखक लेकर गए हैं। देखते हैं 25 और 26वां अंक। इसमें पहले 25वां अंक। दूसरी बार भी जब संतोष फेल हो गया, तब उसने दिल्ली में रहना तय तो किया था, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं था। कारण पिताजी ने साफ कह दिया था, अब दिल्ली के पढ़ाई का खर्चा वह भेज नहीं सकते, वह उनके बस की बात नहीं है। और संतोष वापस जा भी नहीं सकता, कारण उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। कारण उसने केवल बीए की उपाधि प्राप्त की है इतिहास विषय में, और कुछ उसने प्राप्त नहीं किया। क्योंकि ऐसा अगर वो प्राप्त करता तो नौकरी का प्रयास तो करता। उसके पास कोई और डिग्री नहीं जिसके सहारे वह कहीं अन्य हाथ पांव मारे। अतः ऐसे ही महीने गुजर रहे थे और पिताजी भी सोच रहे थे संतोष आज आएगा, कल आएगा, लेकिन संतोष नहीं आता। इसीलिए वह भी पैसे उसे भेज रहे थे। अर्थात माता पिता का दिल होता है, बेटा अ, कितना भी अ, वह असफल हो तो उसका साथ वह नहीं छोड़ते। जीवन के अंतिम क्षण तक माता पिता हमेशा अपने बच्चों का साथ निभाते हैं। यह जाते जाते इस प्रसंग में हमें दिखाई देता है। संतोष ने दिल्ली में रहना तय किया। पिताजी पहले बताते हैं अब उनके बस की बात नहीं, लेकिन संतोष वापस नहीं आता तो पिताजी उसे पैसे भेजते रहते हैं और संतोष वही रहकर अपनी अगली पढ़ाई वो कर रहा है। इतनी परेशानियों में खुद को परीक्षा के लिए तैयार करना इतना आसान नहीं था। उनकी परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, संतोष के सामने वह असफल हो गया है। जीवन कैसे कटे यह उसके सामने संघर्ष है, फिर भी वह वहां रहता है। और ऐसे में
परीक्षा की तैयारी करना इतना आसान नहीं, फिर भी संतोष परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। उसने अपने आप को तैयार किया है। उसने तीसरी बार पीटी का फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरते ही दुनिया से उसने संपर्क तोड़ दिया। बहुत दिनों बाद मनोहर से उसने फोन पर बात की थी, क्योंकि उस दिन विदिशा उसे मिलना चाहती थी। वह वापस जा रही थी। उसकी शादी तय हो गई थी एक इंजीनियर के साथ। संतोष जाते वक्त उसे मिलता है, तब वह उसे कहती है, हमारे भाग में कहीं भी सिविल नहीं था, सैंटी। वो उसे प्यार से सैंटी कहती है संतोष को। संतोष भी उसे चाहने लगा था, लेकिन उसने बात उसे बताई नहीं थी। लेकिन वह संतोष के नसीब में नहीं थी, इसलिए वह जा रही है। अब उसकी शादी इंजीनियर के साथ तय हो गई है और वह जा रही है। तब संतोष राय साहब से भी मिलने जाता है, और राय साहब भी अ, उस वक्त ये बात कहता था कि आईएएस आदमी के भाग्य से बनता है, टैलेंट से सब कुछ नहीं होता। अर्थात उसके नसीब में आईएएस बनना नहीं है, उसमें टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, भाग्य चाहिए। और विदिशा भी आज वही बात कह रही है। अर्थात भाग्य होना चाहिए, तभी जाकर इंसान एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, आईएएस बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। तब संतोष सोचने लगा कि दिल्ली छोड़ने वाले सबके निशाने पर भाग्य ही है। भाग्य में आईएएस बनना नहीं होता तो भाग्य 6-7 साल बाद बर्बाद करने के लिए दिल्ली में क्यों लेकर आता है। अर्थात सपना लेकर वहां छात्र आता है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, इस आशा से वह वहां 6-7 साल गुजारता है कि वह आईएएस बन जाएगा। तो संतोष सवाल पूछता है, अगर भाग्य में यह बात नहीं है तो भाग्य उससे 6 साल बर्बाद करने के लिए दिल्ली में लेकर क्यों आता है। संतोष ने तो अपने हाथ की लकीरें कब की मिटा दी थी। हमने देखा है 24वें अंक में उसने अपने हाथ की लकीरें मिटा दी है। और विदिशा को कहता है, अगर आपको इंजीनियर पसंद नहीं तो मना कर दीजिए, अगर आप सेलेक्ट होते तो मना करती। सब हंस पड़ते हैं। विदिशा चली जाती है। उसने जाने के बाद संतोष मनोहर को पायल के बारे में पूछता है। वह जाने के बाद मनोहर को संतोष पायल के बारे में पूछता है, परंतु मनोहर उसकी बात न करे ऐसा कहता है। दोनों बतराब की ओर पहुंचते हैं, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और अपने अपने कमरे में चले जाने के बाद आगे संतोष क्या करता है हम देखेंगे 26वें अंक में। पीटी की परीक्षा हो जाने के बाद रिजल्ट आने तक कोई छात्र अलग अलग राज्य के फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि वह अनेक प्रयास करते, एक ही प्रयास पर वह आधारित नहीं रहते। एक ही प्रयास अगर वह करेंगे तो जीवन के साल ऐसे ही गुजरते रहेंगे और वह जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अनेक प्रयास करते हैं, अनेक राज्यों में भी फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही वह सभी प्रयास कर रहे हैं। कोई अगली परीक्षा की तैयारी करता है तो कोई घूमने जाता है। और ऐसे ही गुरु अपने मित्र के यहाँ पटना में घूमने के लिए गया था। वैसे तो उसका यह अंतिम चांस था। रिजल्ट निकल आया था, न गुरु न संतोष कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। संतोष का फोन बंद है, इसलिए मनोहर गुरु को फोन लगाता है और संतोष के बारे में पूछता है। गुरु कहता है कि मैं तो पटना में हूँ हो और अपने दोस्तों को नहीं जानता कहाँ है। तब वह कहता है कि मैं उसके रूम पर जाकर देखो, या तुम रूम पर जाकर देखो, हमारा तो अंतिम चांस भी मिट्टी में मिल गया। यानी गुरु इस बार भी फेल हो गया। वास्तव में गुरु इंटरव्यू तक पहुंच गया है, इसकी जानकारी हमने आपको दी है। केवल अंग्रेजी भाषा पर कमांड न होने के कारण वह गुरु आईएएस परीक्षा पास नहीं हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। या वह कमजोर हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका तो पूरा चांस मिट्टी में मिल गया। उसने फोन काट दिया। मनोहर संतोष के कमरे पर पहुंच गया, तब उसके कमरे पर ताला लगा हुआ था। ऐसे ही 5 दिन गुजर गए, संतोष का कोई पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद गुरु दिल्ली वापस आया। तब उसने देखा कि संतोष के कमरे में कोई अलग लड़का रह रहा है। तुरंत गुरु ने मनोहर को फोन किया और बताया कि संतोष कमरा छोड़कर चला गया है। इसका मतलब संतोष कहीं पर है। वह है, ये पहली सुलझ गई थी। संतोष न जाने कितने दिनों से उनके संपर्क में नहीं था। फिर भी आज गुरु को पता चला कि उसने कमरा बदल दिया है। वह है,
इसका एहसास उन्हें इससे होता है, वह तुरंत मनोहर को फोन करके बताता है। आगे संतोष के साथ क्या हुआ है अंतिम अंक में देखेंगे। और इस उपन्यास का जो शीर्षक है डार्क हॉर्स, सच में संतोष डार्क हॉर्स साबित हुआ है या उसके अन्य दोस्त भी डार्क हॉर्स साबित हुए हैं या नहीं, यह अंतिम भाग में हम देखेंगे। यह हमारी कहानी समाप्त होती है। अपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।